श्री जुगल किशोर शर्मा जी, नेक्स्ट श्री राजीव प्रताप रूडी जी, नेक्स्ट श्री नितेश गंगा देव जी। So, Veer Surendra Sai Airport at Jharsuguda in Odisha was inaugurated by the Honorable Prime Minister of India on 22nd September 2018 under the Regional Connectivity Scheme, that's UDAN. I'm thankful to the former Minister of Civil Aviation commissioning all-weather instrument landing system, that is the ILS, which provides technology of both vertical and horizontal चीन को लेकर भी और वहीं बिहार के बयान को लेकर भी, लेकिन कोविड ने चिंता बढ़ा दी है और इस पर हाई लेवल बैठक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:30 बजे करने वाले हैं दोपहर में, और अब से थोड़ी देर के बाद मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री वो बयान जारी करने वाले हैं लोकसभा के अंदर, और दोपहर 2:30 बजे भी वो बयान देंगे राज्यसभा में। लेकिन इसके पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी है। कई सारे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर, चीन को लेकर, तवांग को लेकर, कोरोना को लेकर, बिहार को लेकर भी तनातनी खींचतान हमें देखने को मिल रही है। लेकिन नए साल पर भी कह सकते हैं कि कोरोना ने और टेंशन दे दी है। क्रिसमस है थोड़े दिन के बाद, उसके बाद से न्यू ईयर सेलिब्रेशन, और इसके पहले कोरोना का जो कहर देखने को मिल रहा है चीन के अंदर, दुनिया भर में एक्शन देखने को मिल रहा है और अलर्ट मूड पर है पूरी दुनिया, खासकर भारत के लिए चिंता की बात। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कोविड नियमों का प्रोटोकॉल करना बेहद जरूरी है। और इसके पहले आपको तमाम तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में देना चाहता हूं। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से
उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है।